नमस्कार। कभी कभी ये बात अवश्य सोचता हूं कि ज्योतिष शास्त्र क्या एक जादू है। क्या इसका पूर्ण रूपेण धार्मिक शास्त्र से लेना देना है, या फिर यूं क्यों ना कहें कि ये जो नौ ग्रह है इसका वेब हमारे जीवन पे प्रभाव डालता है और हम लोग उसी समय वह हरकत करते हैं, यानी वो काम करते हैं। शायद ये कहना सही होगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग मैंने देखा है 18 साल के ज्योतिषी एक्सपीरियंस में कि जब किसी का अच्छा ग्रह चलता है तो वह बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है, और जब किसी का खराब ग्रह चलता है तो इतनी सारी गलतियां करता है कि उसका अच्छा समय तो आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब ग्रहों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे है, और यह पूजा पाठ और रत्न जो है यह साइंटिफिक रीजन से हमारे मनोवृत्ति को बदलता है। शायद इसलिए ज्योतिष शास्त्र का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, और अगर सही तरीके से ग्रहों की स्थितियों को जाना जाए, समझा जाए और सामने वाले को बताया जाए तो हम मुसीबतों से बचा जा सकता है। लेकिन 100% इसे धार्मिक शास्त्र पे थोप देना भी सही नहीं होगा, जो हजारों लाखों सालों से चलता हुआ आ रहा है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अभी गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। जी हां, आज मैं आपको बताऊंगा कुंभ राशि वाले 17 जनवरी 2023 से आपके जीवन में शनि की 7.5 का द्वितीय चरण प्रारंभ हो गया है, और शनि की 7.5 जो है आपके जीवन में 25 जनवरी 2020 को प्रारंभ हुई थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि शनि की 7.5 का जो द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ है, तो यह द्वितीय चरण में आपके जीवन में ऐसी 10 भविष्यवाणियां जो 100% सत्य हो करके रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता है। इसकी संपूर्ण विवेचन जानकारी मैं आपको दूंगा। प्रिय कुंभ राशि वाले, सबसे पहले मैं यह बता दूं कि यह जो राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित है, क्योंकि शनि की 7.5 जो चलती है यह राशि पे चलती है, ना कि लग्न पे चलता है। प्रिय कुंभ राशि वाले, 25 जनवरी 2020 को जब शनि की 7.5 प्रारंभ हुई थी, तो शनि इस समय आपकी कुंडली में द्वादश होकर के गोचर की स्थिति में था। जी हाँ, जैसे ही कहा जाता है कि कुंभ राशि में शनि के 7.5 का प्रथम चरण जो होता है वो अशुभ होता है, और ऐसा होना तय भी है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ, तो ऐसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हुई जो आप कभी सपने में सोच भी नहीं सकते थे। कुंभ राशि वाले, आप बहुत ही सेंसिटिव, दयालु और भावुक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि मुसीबत में आप कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं, लेकिन एक नेगेटिविटी पॉइंट भी यही होती है कि जीवन में कभी अपना नहीं सोचते हैं, और अगर जीवन में आप खुद का अपना अगर नहीं सोचेंगे तो जीवन में नुकसान तो होना तय है। 2020 यानी 25 जनवरी 2020 से लेकर के 17 जनवरी 2023 का मध्य का समय आपके लिए अच्छा नहीं रहा। स्थान परिवर्तन के योग बने, दाम्पत्य जीवन में विवाद हुआ, पारिवारिक क्लेश की स्थितियां बनी, नौकरी व्यवसाय जाते जाते चला ही गया। इसके बाद फिर जो है कर्ज के योग बनी, खुद के घर और खुद का संपत्ति और खुद का अपना स्थान या नौकरी का हो या फिर रहने का हो, सभी चीजें आपके जीवन में चली गई। इसके अलावा जो है संतान से भी कहीं ना तो कहीं यह कष्ट को दिखाने वाला रहा। लव लाइफ की स्थितियां भी बहुत ही ज्यादा खराब रही। कुछ गलत फहमी, कुछ तनाव और कुछ परेशानी भी जो है आपको सही रास्ते पे लेकर के नहीं गया। यानी कुंभ राशि वाले, जब यह शनि की 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ ना, तो ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट तौर पे प्रमाण है कि यह शुभ फलदायी नहीं होता है। साथ में इसके अलावा जो सबसे ज्यादा आपको दिल को दुख दिया वह है खुद का अपमान और लोगों के मध्य में बदनामी। हालांकि मैं ये नहीं बोलता हूं कि फिर भी आप जो है अपने कर्म से पीछे हटे, आपने अपना कर्म किया, लेकिन यह शनि की 7.5 के प्रथम चरण में कुंभ राशि वाले आपने यह जरूर सीखा कि जीवन में अपना देखो, अपना नहीं देखोगे तो बहुत ज्यादा भुक्त भोगी बन जाओगे। इसलिए शनि के 7.5 की नेगेटिविटी को तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन यह प्रारंभ होने के साथ एक ऐसी पॉजिटिविटी भी रही कि जीवन में आप अच्छाई, बुराई और धन संबंधित अपने और पराये सभी का नॉलेज आपको हो गया, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि शनि की 7.5 का जो द्वितीय चरण प्रारंभ हो रहा है 17 जनवरी 2023 से लेके 29 मार्च 2025 तक, इसके मध्य में आपके जीवन में ऐसी 10 कौन सी भविष्यवाणियां हैं
जो 100% सत्य होकर के रहेगी। देखिए कुंभ राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पहली भविष्यवाणी यह है कि जैसे ही शनि के 7.5 का द्वितीय चरण में आ चुके हैं, तो सर्वप्रथम यह आपको जो सबसे ज्यादा लाभकारी स्थितियों में लाएगा, कर्ज की मुक्ति के अवसर को यह खोलना चालू कर देगा। जी हाँ, काफी ज्यादा कर्ज हुआ जिसके कारण अब डिप्रेशन और तनाव में गए, साथ में जो है इसी के कारण भी अपमानिता की स्थितियां बनी, तो सर्वप्रथम यह कर्ज की मुक्ति को धीरे 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 समाप्त करना चालू कर देगा और जीवन में एक नया रास्ता भी खोलना प्रारंभ कर देगा। दूसरी भविष्यवाणी यह है कि विदेश जाने से रिलेटेड जो भी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा, जस्ट लाइक कह सकता हूं कि वीजा से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड, पीआर से रिलेटेड जो भी समस्याएं आपके जीवन में आई, तो आपको विदेश यात्राओं से रिलेटेड जो है रास्ते जो बंद पड़े थे, इसका बेसिक बंद होने का 2-3 रीजन था। कुछ तो परिवार वाले लोग सपोर्ट नहीं करते थे, और कुछ नौकरी में कुछ इस टाइप का बदलाव नहीं होता था कि आपको वहां पे जाने का अवसर मिले, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते थे, तो विदेश जाने की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यह है कि जैसे ही शनि कि 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ था, तो आपके जीवन में केस मुकदमा का बहुत ही प्रबल योग बन गया था, और इसके कारण जो है आप अलग भी अपने परिवार के साथ रहने की स्थितियां पैदा हो चुकी थी। कुछ तो गलत केस मुकदमा और आरोपों में फंसाया गया। तो यह तीसरी भविष्यवाणी यह है जो 100% सत्य हो करके रहेगी कि आप केस मुकदमा से बचना चालू कर देंगे, मतलब आपको केस मुकदमा से मुक्ति मिलना चालू हो जाएगा और लोगों के मध्य में आपकी एक अच्छी पहचान बनेगी कि आप सही थे, लोग गलत थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चौथी भविष्यवाणी क्या है जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगी। चौथी भविष्यवाणी यह है कि बदनामी से मुक्ति मिलना चालू हो जाएगा। जो बदनामी हुई आपके जीवन में, जो अपमान हुआ आपके जीवन में, परिवार में, समाज में, दाम्पत्य जीवन में और संतान के मध्य में, पिता और माता के मध्य में, भाई बहनों के मध्य में, तो आपकी बदनामी और ख्याति पुनः वापस लौटनी चालू हो जाएगी, जो शनि के 7.5 के प्रथम चरण में हुआ। जो कुछ तो पॉजिटिव भी रहा, कुछ गलतियां तो आपने किया, लेकिन कुछ बदनामी ऐसी भी आपके जीवन में आई है जो आपने किया ही नहीं था, तो अब वह ख्याति और मान सम्मान वापस लौटेगा और लोगों को बहुत ही स्पष्ट तौर पे यह समझ में आएगा कि आप जो है सही थे, लोगों ने आपको गलत बनाया। या फिर बदनामी का कुछ ऐसा भी कारण है, किसी दूसरे के कारण भी अगर आप बदनाम हुए हैं तो उनसे भी जो है आपके रिश्ते समाप्ति की ओर जाएंगे और अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा को पुनः लोगों के मध्य में स्थापित करना चालू कर देंगे। अगर मैं बात करूं पांचवी भविष्यवाणी जो शनि की 7.5 के द्वितीय चरण में होना ही होना है, जिसे कोई नहीं रोक सकता है, यह है कि व्यापार और नौकरी में अचानक एक ग्रोथ बड़ा होना चालू हो जाएगा और एक तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। जिनको लगता था कि नए नौकरी का कोई आयाम नहीं है, जिनका व्यापार बंद हो चुका था क्योंकि भागदौड़ बहुत हुआ था प्रथम चरण में, जिनको पार्टनरशिपिंग से मतभेद था या नौकरी में विवाद या केस मुकदमा जो चल रहा था, तो इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। यानी पांचवी सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यह है कि आपके जीवन में नौकरी व्यवसाय में बहुत ही जबरदस्त तरक्की के अवसर खुलेंगे और ये इस समय आपके पिता भी आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे और साथ में पुराना व्यापार या नौकरी या आपका जो पे आप व्यापार करते थे या नौकरी करते थे वो स्थान चला गया था या किसी कारण से जो परिवर्तित हुआ था वह वापस मिलेगा और नौकरी और व्यवसाय में जबरदस्त तरक्की के अवसर खुलने चालू हो जाएंगे आपके जीवन में कुंभ राशि वाले। इसके अलावा छठी भविष्यवाणी जो सबसे ज्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगा कि आपके जीवन में जो पिता की संपत्ति चली गई थी या आपके ही पिता के नाम पे जो संपत्ति थी वह मिलना आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। यानी पैतृक संपत्ति का इतना जबरदस्त लाभ मिलना चालू हो जाएगा जो आपका था, जिसमें छोटे भाई बहनों के द्वारा, परिवार के द्वारा या पैसे के संबंधित कर्ज की स्थितियां जो चली गई थी तो पिता के ही वह मिलना चालू हो जाएगा। यानी पैतृक संपत्ति का पूर्ण लाभ मिलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। यह सबसे बड़ी भविष्यवाणी रहेगी आपके लिए कुंभ राशि वाली जो है शनि के 7.5 के द्वितीय चरण में। सातवीं भविष्यवाणी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो आपको मिलना ही मिलना है, स्थान परिवर्तन। जी हाँ, किसी कारण से आप अपने जीवन साथी से या बच्चों से दूर जाके काम कर रहे थे,
खुद की संपत्ति को छोड़ करके रेंटेड हाउस में आपको जाना पड़ा था, तो आपको स्थान परिवर्तन हो करके आप उसी स्थान पे पुनः लौटेंगे, या फिर आप जहां पे रहते थे वहां पे आपको मन नहीं लगता था और दूसरे जगह पे जा करके आप स्थान परिवर्तन करना चाहते थे, उसमें लाभ की संभावनाएं 100% मिलनी चालू हो जाएंगी कुंभ राशि वाले। यानी कुंभ राशि वाले, आपके जीवन में स्थान परिवर्तन मन चाहा होगा, वह आपके जीवन में प्रमोशन का हो, या पदोन्नति का हो, या एक परफेक्ट पद की प्राप्ति का हो। आठवीं भविष्यवाणी जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कि आपका कॉन्फिडेंस और आत्मशक्ति वापस आ जाएगा जो आपका चला गया था। क्योंकि जब समाज में किसी की बदनामी होती है, लोग परेशान होते हैं, तनाव में होते हैं, तो आपकी जो कॉन्फिडेंस खत्म हो गई थी, वह कॉन्फिडेंस वापस आना चालू हो जाएगा और आप अपने जीवन में जो है जीवन के हर निर्णय और हर डिसीजन खुद से लेंगे, यानी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। खास करके ये भविष्यवाणी महिलाओं के लिए है जो प्रथम चरण में बहुत ज्यादा परेशान हुई थी, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, यह आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। इसके अलावा जो है नौवीं भविष्यवाणी जो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और ये बहुत ही यूनिक भविष्यवाणी है, खुद की जो प्रॉपर्टी और संपत्ति जो आपने बना रखा था, पैसे की कमी बोल सकता हूं, या किसी कारण से विवाद बोल सकता हूं, या केस मुकदमा बोल सकता हूं, जो खुद की प्रॉपर्टी, संपत्ति या वाहन जो आपका चला गया था, वह वापस आना चालू हो जाएगा। इसे संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, क्योंकि जो इंसान खुद से बनाता है वो जाता है तो ज्यादा दुख होता है, पैतृक का तो फिर भी अलग बात होती है। और 10वीं भविष्यवाणी जो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो शनि के 7.5 के द्वितीय चरण में होना ही होना है, इसे कोई नहीं रोक सकता है, वह है कुंभ राशि वाले, आपके जीवन में एक ऐसा वैवाहिक जीवन जिसमें क्लेश था, विवाद था, डाइवोर्स तक की स्थितियां बनी हुई थी, लेकिन किसी कारण से आप इससे मुक्ति नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। मैं तो सीधा बोलता हूं कि ठीक है, विवाह लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि घर वाले के प्रेशर पे या फिर मजबूरी बस ऐसे विवाह के बंधन में जुड़ते हैं जो ज्यादा दिनों तक नहीं चलता, और लोग चाहते हैं कि अब इससे मुक्ति मिले और जीवन के एक नए रास्तों को प्रारंभ किया जाए। तो आपके जीवन में जो है 100% बेकार के वैवाहिक जीवन से मुक्ति मिलेगी और आप अपने जीवन का नया शुरुआत कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वह ससुराल पक्ष से भी हो परेशानी का, या फिर दाम्पत्य जीवन में मुक्ति मिल जाएगी। और इसी में सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो है, किसी कारण से आपके संतान दूर चले गए थे या आपसी कलेश हो गया था, तो उसमें भी शांति मिलते हुए दिखेगी, यानी यह भी एक शुभ समाचार रहेगा कुंभ राशि वाले। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, क्योंकि शनि के 7.5 का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ और यह जो है ज्योतिष शास्त्र में शुभ माना जाता है, तो मैंने ऐसी 10 भविष्यवाणियां बताई हैं जो आपके जीवन में होना ही होना है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर इसके प्रभाव को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, भगवान शिव का पूजा कंटिन्यू कीजिए, माता लक्ष्मी का पूजा और साथ में हनुमान जी का पूजा कंटिन्यू कीजिए। देखिए कुंभ राशि वाले, जीवन के हालात ठीक होंगे, जीवन के में सुधार अच्छा होगा और जीवन के नए रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। मैं आपका दुश्मन तो नहीं हूं, एक भविष्यवक्ता हूं और कभी नहीं चाहता कि आपके जीवन में कुछ भी अशुभ हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।